साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। हफ्ते भर से अयोध्या की मेगा कवरेज आपको अपना यूपी दिखा रहा है। और आइए अयोध्या का एक नया रंग हम आपको और दिखाते हैं। हमारे साथ अवधेश शास्त्री जी महाराज हैं, जो कि वृंदावन मथुरा से है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपके दर्शकों को जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम बिंदास। पूरा विश्व इस समय राममय होने जा रहा है, क्या कहिएगा? आशीर्वाद भाई, बिल्कुल आशीर्वाद ले रहे हैं भाई। क्या कहिएगा? अयोध्या में ये कहिएगा कि हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। राम काज कीन बिन कहाँ मुहि विश्राम। तो एक बार धर्म की जय हो जाए। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, राष्ट्रपति रामचंद्र भगवान की जय हो, जय श्री राधे, जय श्याम जी। जी। तो प्रसन्नता की बात क्या कहिए, प्रसन्नता तो दिख रही होगी। हमारे देश में जितने भी सनातनी और जहां जहां तक विराजमान हैं, पूरे देश में जहां जहां तक विराजमान, उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी। और कुछ कालनेमी जैसे बच्चे होंगे, उनकी बात नहीं कह सकते। कुछ कालनेमी बच्चे हो तो उनकी बात क्या कहिए, तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई होगी। वैसे हर एक व्यक्ति को कहा नहीं है भगवान तुझ में मुझ में खड़क खम्भ में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। राम जी हर जगह, राम जी हर जगह, आपको ढूंढने की जरूरत है। और अयोध्या में तो उनका जन्म हुआ था और आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली सबसे बड़ा विषय का दिन है, आनंद का विषय का दिन। महाराज जी कुछ लोगों को ये बातें जो है खटक रही हैं। कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जिनको निमंत्रण भी भेजा गया, वो कह रहे हैं कि मतलब नहीं जाएंगे हम जानते ही नहीं कि मतलब राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो क्या है, उसको हम जानते ही नहीं। देखिए ऐसा है, हम उसमें कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बस बताना चाहेंगे कि उन तक शायद संदेश ना पहुंचा हो। हमारा धर्म क्या, धर्मो रक्षति रक्षता है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा धर्म है कि हम किसी का विरोध नहीं करते। सनातन की सबसे बड़ी खूबी है कि वो क्या करता है, वो रक्षा करता है। वो किसी पर कटाक्ष नहीं करता, वो किसी की बुराई नहीं करता। वो कहता ठीक है, सेम टू यू। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो सेम टू यू कह देने का। तुम्हें बुरा लग रहा है भैया मत आओ, क्या करें, आना है तो वेलकम। वो हमारी कहावत है, एक वृंदावन में हम कहते भी हैं, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। हाँ हाँ, सनातन धर्म की जय। तो जो अयोध्या आए और जिसको बुरा लगे, मिर्ची लगे, वो आओ। और हम तो कह रहे हैं आओ, घी लड्डू बनाओ, सर्दी चल रही है मेथी के लड्डू बनाओ, मेथी के लड्डू खाओ, आनंद करो। अयोध्या जैसी भूमि कब मिलेगी? अरे कितने हमारे दादा परदादा चले गए, राम जी को नहीं विराजमान कर पाए। हमारा जो आनंद का विषय है, आज हम अयोध्या में राम जी को प्रतिष्ठित हुआ देख रहे हैं, ये आनंद का विषय है। अच्छा, सबको ठीक है महाराज जी, एक तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ के लोगों की तो बात ठीक है जान रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लोग हैं उनको कम पता है क्या होता है। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है समझिए कि अनुष्ठान होता है। हमारे सनातन धर्म में क्या होता है, अनुष्ठान विधि होती है, उसमें बास कराए जाते हैं। जो मूर्ति होती है, जलादिवास, अन्नादिवास, घृतादिवास, पुष्पादिवास, वस्त्रादिवास, इस प्रकार से अलग अलग बास कराए जाते हैं, शयन कराया जाता है उनको, और डेली अभिषेक होता है उनका। और लास्ट के दिन 7 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, 11 दिन का जो अनुष्ठान होता है, उसके जरिए उसमें अन्यास करा करके मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं। और जब तक वह मूर्ति है, जब तक उसमें प्राण नहीं डले, जब तक उसका स्नान नहीं हुआ, सहस्त्र घड़ा से वो धारा नहीं डाली गई, अब जो है राम जी प्रतिष्ठित हो जाएंगे 22 तारीख को, उनमें प्राण डाल दिए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है किसी चीज में, किसी विषय वस्तु में प्राण डालने का नाम है प्राण प्रतिष्ठा। अभी राम जी विराजमान है, राम जी की मूर्ति आई है, उनमें जो अनुष्ठान चलेगा 22 तारीख तक जो अनुष्ठान चलेगा, वो इसी विधि से विद्वानों से, सुंदर सुंदर विश्व के जाने पहचाने विद्वान आएंगे, ब्राह्मण आ रहे हैं, देवी देवता 33 कोटि देवी देवता विराजमान होंगे, चौकी रहेंगी, पूजा होगा, जाप होगा, पाठ होगा, और उतने मंत्रों तक उनकी 11 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा चलेगी। भगवान प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उनकी पूजा सेवा चालू हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र। महाराज जी यहाँ के जो महंत लोग हैं वो नाराज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास करके। वो कह रहे हैं कि वो अगर पूजा अनुष्ठान करते हैं तो बहुत बड़ा जो है अनर्थ हो जाएगा। क्या करते हैं? अनर्थ हो जाएगा अगर वो करते हैं, क्योंकि वो जो है अकेले करेंगे और बगैर जो है पति अपनी पत्नी के जो है पूजा अनुष्ठान नहीं कर सकता। हाँ, कहीं ना कहीं बात यह है, लेकिन देखिए वो एक संत है। संत आप किसे मानते हैं? क्या जिसने भगवा लंगोटी धारण करी वही संत है? नहीं, जो सत्य का साथ दे संत वही है। आज मोदी जी सत्य का साथ दे रहे हैं तो वही संत हैं। और जो बैठे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, तो हम सब तो हैं, पूरा भारत देश तो साथ में है, पूरा भारत देश बैठ रहा है। केवल प्रधानमंत्री जी नहीं बैठ रहे हैं, पूरा भारत देश बैठ रहा है, साधु संत बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घर घर चावल दिए जा रहे हैं, निमंत्रण दिया जा रहा है, साधु संतों को बुलाया जा रहा है। अगर किसी को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कलेश या किसी बात से दुख हुआ गया होगा, राम जी भी, भगवान कृष्ण भी सबकी बातों को नहीं समझ सकते। देखिए आप अपने घर में रहते 5 लोगों को खुश नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय पर उन लोगों को पीड़ा होती है। लेकिन हम सभी संतों से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए ये कहना चाहेंगे कि आप सबका ही काम है, हम संतों का ही काम है। हम ही विरोध करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, बस अपनी राय रख रहा है, और राय रखना सबका जन्म से अधिकार है। हमारा देश संविधान से चलता है, चूंकि हमारे द्वारा चलता होता तो ये गधा देख रहे हैं मार मार के हमने जो है 500 साल पहले ही जो है बना दिया होता। हम जब जन्मे थे, जवान हुए थे, 13 साल पहले मार
अमर गदा हनुमान जी का प्रतिष्ठा करा दिए होते और राम जन्मभूमि बन जाएगी। क्योंकि संविधान से देश चलता है, इसलिए हम संविधान के लिए रुके रहे। उस समय क्या हुआ, कार सेवकों ने ढांचा तोड़ा था, उसी समय मंदिर बना करके खड़ा कर देते, क्योंकि संविधान से देश चलता है हमारा और हम संविधान को पालन करते हैं। हमने संविधान को पालन किया और संविधान ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। इस संविधान की जीत है, हमारी जीत है, हर एक सनातनी की जीत है, हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने तन से, मन से, धन से, जिन्होंने जान गंवाई, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान किया, जिन्होंने डंडे खाई, लाठी खाई, उन सब की जीत है। आज हम सब की जीत है, जितने लोग अयोध्या आ रहे हैं, घर में बैठे हुए, पूरा सनातन जो बैठा हुआ है, पूरा सनातन बैठा, उन सब की जीत है जो आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। ये भी कह रहे हैं महाराज जी की मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं हुआ है, लोग इसको शोरूम भी बोल रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो मैं उनके ऊपर खुद कटाक्ष करिए, बहुत गलत है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो एक शोरूम है और उसमें राम जी को जबरदस्ती ढकेला जा रहा है सिर्फ चुनावी एजेंडे, देखिए, ताकि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को ताकि वो भाषण दे पाए। इसलिए देखो ऐसा है, जब आप बुराई करते हैं ना तो दूसरे के पाप आपके सर में विराजमान होने, तस्याम्र पापम मेनन्य बोध्यई यतान कंगान धरा प्रतिष्ठई। जब तक व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है तो पाप उसके सर में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए बुराई नहीं करना है। अरे हम किसकी बुराई कर रहे हैं? राम हमारे क्या थे? राम हमारे पिता थे, राम हमारे पूर्वज थे, राम हमारे भगवान थे, तो हम अपनी भगवान की बुराई कर रहे हैं। एक यही तो समझिए। तो नहीं, कहीं ना कहीं उनकी राम जी से लड़ाई हुई होगी, राम जी का उनका प्रेम, कई संतों का बड़ा प्रेम होता है, वो भगवान को गाली भी दे लेते हैं, प्रेम भी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मैटर आपस का होगा। लेकिन हमें आपको बड़ा प्रसन्नता है और आनंद हो रहा है। क्या कहिएगा कि भी और सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है? मैं तो ये कहूंगा, धर्मो रक्षति रक्षता वसुधैव कुटुंबकम। हमारी पृथ्वी, हमारा संत, हमारा सनातन यही सिखाता है, किसी की बुराई नहीं करना है, मन जाए तो सिर्फ अच्छा ही करना है, जो हो जाए सत्य बोलना है, अच्छे से अच्छा कार्य करना है। और जो अच्छा कार्य करता है उसके साथ क्या होता है आपको पता है? अच्छा ही अच्छा होता है। सुख दे सुख होते हैं, दुख दे ये दुख होए, और बोए पेड़ बमूल के तो आम कहाँ से होए। बिल्कुल रामचंद्र भगवान की। अच्छा महाराज जी, देखिए, एक तरह से अखिलेश यादव जी भी कहा जा रहा था कि हमको भाई निमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे, निमंत्रण मिला तो ठुकरा काहे दिए, कह रहे हैं कि हम उनको जानते नहीं करते। शायद ऐसा होगा। मैं तो समस्त राजनीतिक पार्टियों से कहूंगा कि उनको आना चाहिए, रहना चाहिए, राम प्रतिष्ठा में आना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका कार्यक्रम बिजी हो गया होगा अखिलेश जी का, ऐसा होगा। अच्छा, अखिलेश जी कैसे लगते हैं आपको? हाँ, अच्छे बहुत। हमें सब, हर एक सनातनी अच्छा लगता है। हमारा सनातन का एक कुत्ता भी होगा ना, वो भी अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया होगा, सनातन का छोटा सा बच्चा भी हमको अच्छा लगता है। बस वो श्री राम में होना चाहिए, कृष्ण में होना चाहिए, राधा में होना चाहिए, शिव में होना चाहिए, हनुमान जी में भी होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। जो एक भजन सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो चिट्ठिया ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे, वो चिट्ठिया ले जा रे संदेश मेरे राम पिया के दे, राम पिया के देश मेरे राम पिया के देश, राम पिया के देश मेरे राम पिया के देश। ये हमारी मन की भावना थी। पूरा राम में हो गया, हमारा चैनल भी राम में हो गया। अच्छा महाराज जी, एक चर्चा में, खैर उनकी चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा हो ही जाए। हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहिएगा? उल्टी खोपड़ी लोग कहते हैं उनको। कहीं ना कहीं उनका ज्ञान जो है बाधित हो गया है, वो ज्ञान से भटक गए हैं। अगर मौर्य जी को डिबेट करना है, शायद यह ऐसा होगा कि उन्हें पूछता तो कोई है नहीं है, तो वो कुछ ना, उन्हें पता है कि हम सनातन के बारे में बोलेंगे तो सारा मीडिया मौर्य जी को कवरेज करने आ जाएगा, है ना। सिर्फ यही वजह है कि वो उल्टा बोलते हैं। बाकी घर में जाकर के अपने माता पिता से क्षमा याचना करते हैं, भगवान से घर में कान पकड़ के बोलते हैं, मैंने देखा है गलती कि मैं मंच में बोले आया हूँ, भगवान मुझे क्षमा करना, और मैं हृदय से तो आपका ही हूँ। तो वो हृदय से तो है हमारा, ऐसा है वो हृदय से तो हमारे ही है मौर्य जी। बस वो बाहर की दुनिया में जो है राजनीति के चक्कर में वायरल होने के चक्कर में सारा फोकस अपने ऊपर। हाँ, शायद ऐसा कह सकते हैं। नहीं, वो एक प्रतिष्ठित नेता थे, प्रतिष्ठित नेता है हमारे लिए। बस ये कहिए कि उनको लोग ये भी कह रहे हैं जिस पार्टी में जाते हैं सत्यानाश हो जाता है। हो गया ना, देख लो, सपा पार्टी को उन्होंने सपा ही कर दिया, पूरा साफ सपा कर रहे हैं। और देखिए, आज ऐसा युग है कि जो भी सनातन के विरुद्ध बोलेगा, जो भी सनातन के विरुद्ध बोलेगा, ना उसकी पार्टी चलेगी, ना दुकान चलेगी, ना उसकी आयु चलेगी, ना उसकी भाषा चलेगी, ना वाणी चलेगी। सनातन का सपोर्ट करें। अरे भैया, हमारे भगवान क्या बोलते हैं? हम तुमेव माता च पिता तुमेव। तो अपने पिता की बुराई कर रहे हो, और माता पिता की अगर बुराई करी जाएगी तो तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। अच्छा ठीक है महाराज जी, आप ये बताइए, 22 तारीख को लोग लालायित है यहाँ आने के लिए, वो आए कि ना, ये बताइए। हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने तो मना कर दिया। नहीं, मना नहीं किया है। आप देखिए, उस दिन भाषण तो दे रहे थे, आप लोग आइएगा मत, घर पर ही दिवाली मनाइएगा, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। वो ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने अभी चंपत राय जी ने एक मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा अगर आपको आना है तो 21 की रात में आप प्रोग्राम बनाइए और 22 को आप ही जाइए। लेकिन उन्होंने कहा अयोध्या है,
व्यवस्था नहीं होगी, सर्दी चल रही है, कोई ठंड में मरा गया तो दोष किस पर आएगा? अरे राम जी की प्रतिष्ठा में गए थे, हम तो मर गए। तो ये दोष ना आए। और हम तो कह रहे हैं कि भैया कोहरा चल रहा, गाड़ी धीरे से चलाए। हम तो पहले ही आ गए हैं, चूंकि हाँ हम तो पहले ही आ गए थे, 20 साल पहले ही आ गए थे। हाँ, वृंदावन से हम पैदल चल के यहाँ आए हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आनंद लें। अगर 22 को आ सकते हो, घर में मनाओ, दीपदान करो, यज्ञ करो, तप करो, जाप करो, पूजा करो, अनुष्ठान करो, जो मर्जी आए। महाराज जी, ये एक तरह से लोग कह रहे हैं दूसरी दिवाली है, मनने जा रही है, क्या कुछ संदेश है? क्या दूसरी नहीं, लास्ट सवाल आपसे। दूसरी नहीं, ये पहली ही दिवाली है। राम जी गए थे तो वो हमने नहीं देखी थी। समझने का फेर है। हाँ, समझने का फेर है। राम जी जब गए थे तो हमने नहीं देखी थी। तुमने देखा था, तुमने आपने देखा था। तो अब हम देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ये फर्स्ट दिवाली है। राम जी आ रहे थे, हमारे लिए तो फर्स्ट दिवाली है भाई। तो पूरा समझ लीजिए, पूरी अयोध्या, पूरा भारत विश्व में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बालाजी सरकार की जय, पूरा राम में होने जा रहा है। धन्यवाद महाराज जी, हमसे जुड़ने के लिए और ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।